आज हम बात करेंगे इरोटिक घोस्ट स्टोरी मूवी की, जो एक फैंटेसी सेक्स कॉमेडी मूवी है जो 19 मई 1990 को रिलीज हुई थी। मूवी की कहानी है तीन लोमड़ी बहनों की जो 1000 साल तक तपस्या करके इंसान में बदल जाती हैं। एक दिन वे वूमिंग नामक एक आदमी से मिलती है, उन्हें उस आदमी से प्यार हो जाता है। उसके बाद वह आदमी उन तीनों बहनों के साथ ऐसा क्या करता है जिससे वे तीनों बहनें वापस जानवर में बदलने लग जाती हैं, और वह आदमी कौन है, ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मूवी शुरू होती है और हमें सबसे छोटी बहन फेफे को दिखाया जाता है जो एक चाय की टपरी पर जाती है। वहाँ चाय पी रही होती हैं, तभी पास में बैठे दो मवाली लोग उसके पास आकर उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। फेफे अपनी जगह से उठती हैं और उन दो मवालियों की पिटाई कर देती हैं और वहाँ से भगा देती हैं। जैसे ही वे मवाली लोग वहाँ से भाग जाते हैं तो दुकानदार फेफे के पास आता है और उसे बोलता है कि अगर तुम ज़्यादा देर तक यहाँ रुकी तो वे मवाली लोग वापस आकर तुम्हें तंग करना शुरू कर देंगे, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। उसकी बात मानकर फेफे वहाँ से चली जाती हैं। वहीं यहाँ पर वे मवाली लोग अपनी टोली के पास आते हैं और वे अपनी पूरी टोली लेकर फेफे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें रास्ते पर एक खूबसूरत लड़की जाती हुई दिखती है। वे उसे रोकते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह फेफे की बड़ी बहन फाफा है। वे उसे उसकी बहन द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहते हैं, तो फाफा उस टोली के सरदार के साथ रोमांस करने के लिए तैयार हो जाती हैं और उस टोली के सभी लोगों को एक एक लड़की प्रोवाइड कराती हैं। फिर वे सभी लोग अलग अलग जाकर रोमांस करने लग जाते हैं। जैसे ही वे रोमांस कर रहे होते हैं तभी वे सभी लड़कियां कंकाल में बदल जाती हैं और उनके शरीर से चिपक जाती हैं। वे किसी तरह उन कंकाल को अपने शरीर से अलग करते हैं और वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद फाफा और फेफे बहुत खुश हो जाती हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हमें फाफा और फेफे की सबसे बड़ी बहन स्वासा को दिखाया जाता है जो कामदेव के मंदिर में जाती है। वहाँ उनकी पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद वहाँ बाहर आ रही होती हैं, तभी एक साधु उसके सामने आ जाता है। वहाँ साधु उसका नाम पूछता है तो वह कहती हैं कि वह अजनबियों को नाम नहीं बताती हैं। इतना कहकर वह अपने घर के लिए रवाना हो जाती हैं। जैसे ही वह जंगल के रास्ते से होकर घर जा रही होती हैं तभी वही साधु उसके सामने आ जाता है। वो साधु उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह एक डायन है, उसे काम की वासना से ऊपर उठना होगा। लेकिन सासा उसे कहती हैं कि वहाँ भी एक औरत है, दूसरी औरतों की तरह उसकी भी कुछ ज़रूरत है। इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और साधु आसमान में गायब हो जाता है। इस घटना के बाद सासा घर आ जाती है। वहाँ घर आकर अपनी बहनों से उस साधु के बारे में बात कर ही रही होती हैं, तभी अचानक पड़ोस में रहने वाली औरत वहाँ पर आती है और उनके साथ उल्टी सीधी बात करके वहाँ से चली जाती है। वह औरत अपने पति को उस घर की तरफ जाने से सख्त मना कर देती है। यहाँ पर वे तीनों बहनें ध्यान करती हैं और अपने ध्यान में खूबसूरत नौजवान की कल्पना करती हैं। ध्यान खत्म होने के बाद वे तीनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। जैसे ही आधी रात को सोसो की नींद खुलती है तो वहाँ देखती हैं कि उसकी दोनों बहनें फाफा और फेफे काम की वासना के आग में जल रही हैं और खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हैं। सोसो उन्हें कुछ नहीं कहती। वहाँ भगवान की मूर्ति के पास जाती हैं और अपनी दोनों बहनों की इस करतूत के लिए भगवान से माफ़ी मांगती हैं। अगले दिन सासा एक जंगल में खड़ी होती हैं, तभी वहाँ देखती हैं कि कुछ गुंडे लोग एक आदमी को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। वहाँ उस आदमी को उन गुंडों से बचा लेती हैं। सासा उस आदमी से उसके बारे में पूछती है तो वहाँ आदमी उसे बताता है कि उसका नाम वूमिंग है, वहाँ पास ही के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वहाँ सासा को थैंक्स करके वहाँ से जाने लगता है। तभी सासा देखती हैं कि वूमिंग को काफ़ी चोट आई है। वो उसकी मदद करने के लिए एक पुरानी झोपड़ी में लेके जाती हैं और उसे वहाँ पर आराम करने को बोलती है। इसी बीच सासा का दिल वूमिंग पर आ जाता है। वहाँ वूमिंग को वहीं पर छोड़कर घर आ जाती हैं। घर आने के बाद सासा सच धज कर वापस वूमिंग के पास आने लगती है। उसे इस तरह सच धज कर बाहर जाता हुआ देख सबसे छोटी बहन फेफे को उस पर शक होने लगता है। वहाँ सासा का पीछा करती है तो वहाँ देखती हैं कि उसकी बहन एक झोपड़ी में जा रही है। वहाँ कुछ दूर पेड़ के पीछे जाकर अपनी बहन के बाहर आने का इंतजार करने लगती हैं। जैसे ही सासा वूमिंग को खाना खिलाकर चली जाती है तो फेफे उस झोपड़ी के अंदर जाती हैं। जैसे ही वह अंदर जाती हैं वहाँ वूमिंग को देखकर डर जाती हैं। वही वूमिंग भी अचानक किसी लड़की को अपने सामने देखकर डर जाता है। वहाँ गुस्से में फेफे को वहाँ से भगा देता है। फेफे घर आ जाती हैं। घर आकर फेफे अपनी बड़ी बहन फाफा को सारी बातें बता देती हैं। किसी मत ने उसकी बहन को डराकर वहाँ से भगा दिया। ये बात सुनकर फाफा काफी गुस्सा हो जाती हैं। गुस्से में वहाँ तलवार निकालकर वूमिंग की झोपड़ी पर जाती हैं। वहाँ जाकर फाफा उसे मारने की कोशिश करने लगती हैं। वही वूमिंग खुद को बचाने के लिए फाफा के ऊपर कूदकर उसे जमीन में दबाने लगता है, जिससे फाफा गर्म हो जाती है और वे दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट हो जाने के बाद फाफा घर आ जाती हैं, जहाँ उसकी छोटी बहन फाफा उससे पूछती हैं कि उसने उसके साथ क्या किया। तो फाफा उससे कहती हैं कि उसने उसे समझा दिया है। उस आदमी के साथ उसकी दीदी ने क्या किया होगा, ये जानने के लिए फेफे झोपड़ी में जाती है। वहाँ जाकर फेफे देखती हैं कि उस आदमी के सारे बदन पर चोट लगी है।
यहाँ देखकर फेफे उस आदमी के चोट पर दवाई लगाने लगती है। इसी बीच वहाँ भी गर्म हो जाती हैं और उस आदमी के साथ शारीरिक संबंध बना लेती हैं। संबंध बनाने के बाद फेफे घर आ जाती हैं। वे दोनों बहनें काफ़ी खुश नजर आती हैं। वही उनकी सबसे बड़ी बहन सासा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगली सुबह सासा वूमिंग के पास उसकी झोपड़ी पर जाती है। वहाँ जाकर वहाँ वूमिंग का बिस्तर ठीक कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर उसे किसी लड़की का हेयर पिन मिलता है। वहाँ इस हेयर पिन के बारे में वूमिंग से पूछती हैं तो वहाँ बताता है कि यह उसकी बहन फेफे का है। उसने उसकी बहन फेफे और पापा के साथ संबंध बनाए हैं। ये सुनकर सासा काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं। वहाँ वुमिंग को मारती हैं, लेकिन अगले ही पल वहाँ उसकी काम वासना जाग जाती है और वहाँ वुमिंग के साथ इंटीमेट हो जाती हैं। इंटीमेट होने के बाद सासा घर आ जाती हैं। उन तीनों बहनों को पता चल चुका था कि उन तीनों बहनों ने एक ही आदमी के साथ संबंध बनाए हैं। ये सब राज खुलने के बाद वे तीनों बहनें वुमिंग के साथ खुल्लम खुल्ला रोमांस करने लग जाती हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उनकी पड़ोसन आकर उसकी शिकायत पंचायत को करने की धमकी देती है, जिससे घबराकर तीनों बहनें वुमिंग को झोपड़ी में रखने का फैसला करती है। कोई वुमिंग धमकी देने वाली पड़ोसन पर काला जादू करके उसे बेकाबू कर देता है। अगले सीन में हमें वुमिंग को दिखाया जाता है, जो काफी बुरा लग रहा है। वहाँ एक लड़की को वश में करके उसे अपने झोपड़े पर बुलाता है। वही दूसरी तरफ जब तीनों बहनें खुद को देखती हैं तो वे पाती हैं कि वे तीनों वापस जानवर में बदल रही हैं। उन्हें पता चल गया था कि ये सब वुमिंग के साथ संबंध बनाने से हुआ है। वुमिंग कौन है ये जानने के लिए वे तीनों बहनें वुमिंग के झोपड़ी में जाती हैं। वहां जाकर वे देखती हैं कि वुमिंग अब एक 3 सिर वाले शैतान में बदल चुका है। वहां उस लड़की के साथ संबंध बनाकर उसे एक कंकाल में तब्दील कर देता है। ये देखकर वे तीनों बहनें काफी डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। तो सासा को उस साधु की याद आती है जिसके साथ वहाँ लड़ी थी। वहाँ उस साधु के पास जाकर उनसे मदद मांगती है तो साधु उनसे कहता है कि तुम भी उसे हरा सकती हो। उसके पास शैतानी शक्ति है तो तुम्हारे पास जादू की शक्ति है। उस साधु की बात मानकर सासा घर आ जाती है। वे तीनों बहनें मिलकर अपना जादू तैयार करती हैं और उस शैतान को हराने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ शैतान उन तीनों पर भारी पड़ने लगता है। वहाँ चालबाजी से उन तीनों को वश में कर लेता है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ साधु वहाँ पर प्रकट हो जाता है। वहाँ उस डीमन से लड़ता है और उसे हरा देता है। उसके बाद वहाँ उन तीनों बहनों को चेतावनी देकर आज़ाद कर देता है। यहाँ पर फिल्म का दी एंड हो जाता है।